वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दो दीज आर्टिकल आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी प्री के हिसाब से हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस कोई करता है, दैट इज़ फॉरबिडन एंड इट्स पनिशेबल अंडर द लॉ। नो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ विच आर्टिकल इन पार्ट 3 एम्स एट क्रिएटिंग एन इक्वल सोसाइटी। तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इसमें आर्टिकल 14 पे टिक कर देते हैं, जबकि वो गलत आंसर होता है। आर्टिकल 17 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कैसे है? आर्टिकल 17 हमारा अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है और इस तरीके से वो प्रमोट करता है इक्वलिटी अमंग दी पीपल। ठीक है, तो ये करता है। नाउ दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ दी स्टेट, यहाँ पे स्टेट को भी देखना पड़ेगा और साथ में प्राइवेट पर्सन को भी देखना पड़ेगा। एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हम जब भी फंडामेंटल राइट मांगते हैं हम कहते हैं कि वो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट इंश्योर करेगा कि मैं फंडामेंटल राइट देगा, लेकिन दिस फंडामेंटल राइट इज़ ऑल्सो made available against the private person. Okay, now what are the ingredients of the article 17? Untouchability is abolished and is a practice in any form is forbidden, जैसे हमने पढ़ लिया। The enforcement of any disability arising out of the untouchability shall be an offence, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्शन विद आर्टिकल 15। कैसे इसका कनेक्शन आर्टिकल 15 के साथ है? ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी नो पर्सन कैन बी डिनाइड, ये हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, सॉरी 15 क्लॉज 2 के बारे में बात करें इसमें हमारी। ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी नो पर्सन कैन बी डिनाइड एक्सेस टू द शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक प्लेस, एंटरटेनमेंट और द यूज़ ऑफ द वेल, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स, रोड्स, किसी भी तरीके का जो भी हमारे स्टेट के अंदर आ रहा है या स्टेट के होली पार्टली स्टेट से मेंटेन्ड है और डेडिकेटेड टू जनरल पब्लिक यूज़। तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे हम अनटचेबिलिटी के नाम पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ये लिखा है। Here we can connect Article 15 and Article 17 as discussed earlier in our discussion. Now, Article 17 में हमारा एक तो चीज़ बोलते हैं to abolish the untouchability, okay? कि हमने untouchability को abolish कर दिया है। और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ी थी और उसको हमने offense डिक्लेयर कर दिया। अगर हम इसके आर्टिकल 17 को देखें तो उस पर दो चीज़ लिखी हैं, abolition of the untouchability and practice of untouchability is an offense. ठीक है, now this right is available to the citizens. okay okay now complementing जो प्रोविज़न थी वो मैंने बता दी 15 क्लॉज 2 और एक है हमारी आर्टिकल 35। अभी आगे देखते हैं उसको। आर्टिकल 35 empowers the parliament to make law to deal with the मैटर ऑफ द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 35 में क्या दिया गया कि हम पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कोई भी लॉ बना सकती है, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 35। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेशन एनेक्टेड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द आर्टिकल 17। अब कौन कौन सी लेजिस्लेशन बनाई गई हैं? फॉर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द डेक्लेरेशन कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्पलेट्स पिनल लॉज, आईपीसी में होगा हमारा। स्पेसिफाइंग दी वेरियस एक्ट, जैसे कि हमारे वेरियस एक्ट कैसे हो गए, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आ गया, या SC+ST जो हमारा एक्ट आता है, एक प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज़ वाला एक्ट जो हमारा है, तो ये आ गया। तो ये अलग अलग एक्ट बनाए गए और ये आईपीसी में भी हमारा पनिशेबल है। नाउ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो था डेट वॉज रिप्लेस्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। सिविल राइट्स मीन्स एनी राइट एमिंग बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 17। और साथ में इसमें ऑफेंस क्या था, अनटचेबिलिटी एक्ट में ऑफेंस क्या माना जाएगा हमारा, वो ऑफेंस ये माना जाएगा प्रीचिंग अनटचेबिलिटी, कोई प्रीच कर रहा है कि हम तो छुआछूत मानते हैं। इंसल्टिंग एनी पर्सन, किसी को इंसल्ट कर रहा है उसी बात पे प्रीच कर रहा है। ठीक है, पहला क्या है हमारा प्रीचिंग अनटचेबिलिटी। दूसरा क्या है हमारा इंसल्टिंग एनी सच पर्सन। तीसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस, पब्लिक प्लेस भी हो सकती है। ठीक है,
उसके बाद आर्टिकल 35 जैसे मैंने आपको बता दिया है वो है ये लॉज रिलेटिंग टू दी प्रोहिबिशन ऑफ दी अनटचेबिलिटी। जैसे मैंने बता दिया वो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 आ गया, रीनेम्ड एज दी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। केस लो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इसका, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेले AIR 1993 का केस आ गया। इसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने टच अनटचेबिलिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड एन एक्सेप्शन टू दी एंड एन एक्सटेंशन टू दी कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम का एक एक्सटेंशन है, जो हमारे जात धर्म है उसका एक एक्सटेंशन है ये, ठीक है। और ये एक स्लेवरी के तौर पे माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी में हम उनको स्लेव बनाते थे, उनसे करके काम करवाते थे, तो ये स्लेवरी के हिसाब से माना गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू केस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, आर्टिकल 18 दैट सेज अबाउट द अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। जिसमें क्या लिखा गया हमारा, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स के बारे में लिखा गया है। नाउ क्लॉज 1 क्या कहते हैं इसका, नो टाइटल नॉट बीइंग ऑफ अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब मिलिट्री और अकेडमिक को छोड़ के जितने भी टाइटल हैं डेट शैल नॉट बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, ये एक जनरल रूल आ गया है, ठीक है। इसमें मतलब इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, मिलिट्री और अकेडमिक, या जो हमारे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। नेशनल अवार्ड्स में कैसे कैसे आगे हमारे केस, नेशनल अवार्ड में हमारे जैसे एक केस थे हमारे इसमें नेशनल अवार्ड के, बताता हूँ आपको मैं। एक था मोरारजी देसाई, डिसकंटिन्यूड दिस अवार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 18। इसमें केस था हमारा जिसका कहना था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या केस था हमारा, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था। दी अवार्ड वर री इंस्टेटेड विद द कंडीशन दैट दे कैन नॉट बी यूज टू प्रीफिक्स और सफिक्स। यानी हम नाम के आगे हम ये नहीं लगा सकते पद्म भूषण ये, पद्म विभूषण ये, ठीक है ना। तो इसलिए इसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू किसने किया था, मोरारजी देसाई ने, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन बाद में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको दोबारा कंटिन्यू कर दिया, लेकिन उसमें कंडीशन डाल दी कोई भी इसको प्रीफिक्स की तरह या सफिक्स की तरह यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। इसमें ये लिखा गया था। नाउ आर्टिकल 18 इट इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन अपॉन दी स्टेट। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना कन्फर्ड बाय द स्टेट, यहाँ पे स्टेट पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है हमारी, ठीक है। कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये स्टेट पे एक रिस्ट्रिक्शन है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से हम कोई नहीं करेंगे, जो हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है वो फॉरेन स्टेट से कोई हमारा नहीं लेगा। नो पर्सन हु इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो सिटीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुछ होल्ड कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है यहाँ पे, जो सरकारी नौकरी है, एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई टाइटल फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होगी उस बंदे को जो कि हमारे यहाँ का सिटीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं या कोई उसने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है वो बंदा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट। अभी हमारी सिटीजन की बात हो गई है, ठीक है, ये हमारी सिटीजन की बात हो रही है। क्लॉज 3 में हमारी नॉन सिटीजन की बात हो रही थी। अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का हमारी कंसेंट चाहिए। एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एनरोलमेंट ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। प्रेसिडेंट की हम कंसेंट लेने के बाद चाहे वो हमारा नॉन सिटीजन है या सिटीजन है, उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए। कंसेंट लेने के बाद वो कोई भी प्रेजेंट एनरोलमेंट ऑफिस ऑफ एनी काइंड ये एक्सेप्ट कर पाएगा फॉरेन स्टेट से, वैसे नहीं कर पाएगा, ठीक है। आर्टिकल 18 टोटली प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ टाइटल अवार्ड टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी अवार्ड इन एनी फॉर्म। टोटली प्रोहिबिट कर रहा है। अवार्ड इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेमली भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बालाजी राघवन वाले केस में ये एक्सेप्शंस हैं इसमें, ठीक है। और ये एक्सेप्शंस कहाँ हैं हमारे 18 क्लॉज 1 में, ठीक है, क्योंकि नेचुरल अवार्ड्स आ गए उसमें। द कंसेप्ट हैज़ बीन बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। द कंसेप्ट वॉज टेकन फ्रॉम USA, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक अवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।